फागुन रंग का भेद न जाने, हरे रंग संग गेरुआ मिल गया। अमन और चैन का पैगाम देने वाली 73 साल से चली आ रही है एक ऐसी रंगीन रवायत जिसे गेर कहा जाता है। मालवा में होली से ज्यादा रंग पंचमी पर मचती है धूम। पिछले 73 साल से इंदौर में रंग पंचमी पर सतरंगी गेर निकाली जा रही है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस इंद्रधनुषी गेर में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। फिजाओं में घुल रही मस्ती की भांग, गुलाल के बवंडर से सराबोर हो रहा आसमान और जमीन पर थिरकते हुरियारों का रेला आपको भी अपने रंग में रंग देगा। ये गेर कह रही है, यहां नहीं है कोई गैर। इन फिजाओं में अमन का रंग उड़ रहा है, इन फिजाओं में भाईचारे का रंग उड़ रहा है। ये फागुन का रंग है जो रंग में भेद नहीं करता। जहां हरे रंग में गेरुआ रंग मिल गया है। गुलाल के गुब्बारे देखो, हिंदुस्तान के दिल में रंगों की बहार देखो। होली का खुमार देखो, रंगों से सराबोर धरती आसमान देखो। पिछले 73 साल से एमपी के इंदौर में एक ऐसी सतरंगी परंपरा चली आ रही है जो अपने आप में अनूठी है, जिसे गेर कहा जाता है। ये हमारी गेर जो है 1948 से टोरी कॉर्नर से निकल रही है। 1948 की में से मतलब उस जमाने में स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गिरी और स्वर्गीय श्री छोटेलाल जी गिरी, मेरे पिताजी और ताऊ जी, वो जो है चौराहे पे कड़ाव लगाते और कड़ाव लगा के सबको आसपास से घेरते और घेरने के बाद वो सबको वो डुबकी लगाते। तो वो घेरने की जो परंपरा थी, वो घेर के चलने की परंपरा धीरे धीरे गेर की परंपरा बन गई। जहां गेर में कोई गैर नहीं, गेर कराए मेल। गेर में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। गेर रंगों में झूमने की परंपरा नहीं है। गेर में गिले शिकवे मिट जाते हैं। गेर में हर दिल नाच उठता है, हर दिल झूम उठता है। मालवा में होली से ज्यादा रंग पंचमी का खास महत्व है। जहां इंदौर में रंग पंचमी पर पिछले 73 साल से गेर निकालने की परंपरा है, जो टोनी कॉर्नर से शुरू होती है और राजवाड़े पर जमता है होली का रंग। मालवा के अंदर जो है होली नहीं मनाई जाती है, रंग पंचमी मनाई जाती है। तो वो जो 5 रंग में 5 बार अगर वो डुबकी लगा लेता था कड़ाव के अंदर, तो वो गेर में चलने के लिए तैयार हो जाता था। तो ये गेर वहाँ से निकलना प्रारंभ हुई और जब ये राजवाड़े पे जाती तो हमने किन किन विषम परिस्थितियों में इस गेर को निकाली। आप अवध की होली भूल जाएंगे, आपको ब्रज की गोपियां भी याद नहीं आएंगी। यहाँ तो वृंदावन से कान्हा भी होली खेलने आएंगे। एमपी के मालवा में मनाई जाने वाली ये गेर वाकई सबसे अलग है, अनूठी है। जहाँ युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जहां महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई इन रंगों से अछूता नहीं रहता। यहां तक कि विदेशी मेहमान भी इस इंद्रधनुषी त्योहार में शामिल होने के लिए आते हैं। तो आखिर कैसे शुरू हुई ये सतरंगी गेर? इंदौर के टोनी कॉर्नर से राजवाड़ा तक ऐसी ही फाग यात्रा निकलती है, जिसमें कई टोलियां शामिल होती हैं। कोई ढोल नगाड़ों के साथ, कोई पिचकारियों के साथ, कोई राधा कृष्ण के रंग में रंगे हुए। अब गेर का स्वरूप इतना हो गया कि इसमें पहचान में नहीं आता है कि ये कोई हिंदू है, कि कोई इसमें मुसलमान है, कि कोई इसमें सिख है, कि कौन है। वो सारे रंगों में सरोबार हो गए। 73 साल पहले गेर निकालने की परंपरा इंदौर में शुरू हुई थी, जहां रंग पंचमी पर एक कड़ाव रखा जाता था, जहां लोगों को घेर कर 5 बार उस रंगों से भरे कड़ाव में डुबकी लगाना पड़ती थी और फिर वो इस फाग यात्रा में शामिल होता था। यहां घेर कर रंगों में भिगोने की परंपरा ही बाद में गेर कहलाने लगी। गेर में बैलगाड़ियों का बड़ा काफिला होता था, जिन पर टेसू के फूलों और दूसरी हर्बल वस्तुओं से तैयार रंगों की कड़ाही रखी होती थी। ये रंग गेर में शामिल होने वाले लोगों पर बड़ी बड़ी पिचकारियों से बरसाया जाता था। अब गेर हाईटेक हो गई है।
मालवा के अंदर जो है होली नहीं मनाई जाती है, रंग पंचमी बनाई जाती है। तो वो जो 5 रंग में 5 बार अगर वो डुबकी लगा लेता था कड़ाव के अंदर, तो वो गेर में चलने के लिए तैयार हो जाता था। पहले क्या था कि हाथ से चलाने वाली पिचकारियाँ थी, तो वो साइकिल के पंप लाते और पंप लगा के हम उसके अंदर प्रेशर बनाते और उसके बाद उस पिचकारियों से रंग फेंकते। फिर धीरे धीरे मिसाइल बनने लग गई। तो हमारे सामने जो एक रहते हैं श्री स्वर्गीय श्री राम सहाय जी शर्मा थे, वो मिसाइल बनाते, पाँव से चलने का पंप बनाते थे, उससे फिर हम रंग फेंकने लगे। फिर डीजल पंप आने लगे, तो डीजल पंप जो है वो चलने लगे, तो इस कारण वो धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ता चला गया। इस गेर में 51 फीट तक गुलाल के गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, जिसके लिए खास तौर पर पिचकारियां तैयार की जाती हैं, जहां पिचकारी से निकले रंग में हर कोई एक ही रंग में रंग जाता है, और वो रंग है प्रेम का रंग। आप जानकर दंग रह जाएंगे। इस गेर में 5 लाख से ज्यादा होलियारे शामिल होते हैं। गेर के अंदर जो है रंग बिरंगे जो है जोकर की टोली रहती है, भील नर्तकों की टोली रहती है, ढोल धमाके रहते हैं। उज्जैन से आए हुए हैं जो प्रसिद्ध कड़ाबिन जो गेर का आगमन देने के लिए आगे आगे चलते हैं। सभी धर्म के, जाति के, वर्ग के, महिला पुरुष बच्चे, सभी एज ग्रुप के लोग उसमें बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। प्रशासन मतलब इमरजेंसी में भी हमको ये बोला जाता था, या कहीं शहर में दंगे फसाद होते तो प्रशासन हमसे कहता था कि आप गेर निकालें, ताकि किसी प्रकार का शहर के आसपास में ये मैसेज जाए कि यहाँ पर जो है शांति है। यानी पूरे देश को ये गेर की परंपरा सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दे रही है। 73 साल से चली आ रही इस रंगीन रवायत को अब अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर नई पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसे हेरिटेज कलर फेस्टिवल नाम दिया जा रहा है। संस्कृति विभाग ने गेर की डॉक्यूमेंट्री और वीडियोग्राफी यूनेस्को को भेजी थी, जिसके बाद यूनेस्को का दल इंदौर आ रहा है, जो इस रंगारंग परंपरा पर अपनी फाइनल मोहर लगाएगा, जिससे इंदौर को विश्व के नक्शे पर नई पहचान मिलेगी। विगत कई वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, लेकिन इस वर्ष ये जो गेर हमारी निकल रही है, इसको पूरे विश्व के अंदर पहचाना जाएगा। यूनेस्को में ले रहे हैं इस गेर को, तो इस गेर यूनेस्को में लेने से पूरे विश्व में हमारी पहचान होगी। तो वो चलते चलते ये परंपरा ऐसी बन गई कि यहाँ से देखा देखी इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, जावरा और चाहे जहाँ ये गेरें निकलने लगी। गेर अब दूसरे शहरों में भी निकाली जा रही है। ये परंपरा देश के लिए भी मिसाल है। तो आइए गेर के रंग में आप भी रंग जाइए। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर की गेर के रंग में यकीनन आप रंग गए होंगे, लेकिन अब हम आपको मालवा की एक और परंपरा से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां मालवा निमाड़ में भगोरिया के हाट में आपकी नजर अचानक उन चेहरों पर रुक जाएगी जो सफेद कपड़े में नजर आते हैं, रंगीन पगड़ी पहने, जिनके हाथ में होता है नारियल और शीशा, जिनका एक दस्तूर है। वो 3, 5 और 7 दिन तक नंगे पैर भूखे प्यासे रहते हैं और फिर 25 फीट ऊंचे मचान पर उल्टा लटक कर पगड़ी से गुलाल फेंकते हुए करते हैं बाबा गल की पूजा। यह है भगोरिया के अनोखे मन्नतधारी। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जहां रंग है, गुलाल है, भगोरिया की खुमारी है, और इसी खुमारी में एक भगोरिया के मेले में अचानक नजर रुक सी जाती है उन चेहरों पर जो चेहरे हल्दी के रंग में रंगे हुए, पूरे बदन पर हल्दी का लेप, आंखों से झांकता हुआ काजल, हाथों में नारियल और आईना लिए हुए बिल्कुल दूल्हे की तरह श्रृंगार। भगोरिया मेले में ऐसे दूल्हे अक्सर नजर आते हैं, जिन्हें देखकर लगता है हल्दी रस्म के बाद दूल्हे मेले का लुत्फ उठाने आए हैं। लेकिन इस पीले रंग की एक अलग कहानी है, होली की अजब गजब कहानी। एक ऐसी परंपरा जिसमें दूल्हे मन्नतधारी कहलाते हैं, जिनकी खास वेशभूषा होती है,
जो सफेद रंग की पोशाक पहने हैं और ऊपर लाल रंग का आचकन और रंगीन साफा बांधे हुए जो सबसे अलग नजर आते हैं। झाबुआ के आदिवासियों की ये वो अनोखी परंपरा है जो कहलाती है गल का पर्व, और ये दूल्हे कहलाते हैं मन्नतधारी। मेले में ये मन्नतधारी अलग ही नजर आते हैं, जो मन्नतधारी बनने से पहले कठिन तप से गुजरते हैं। तप भी ऐसा कि 3, 5 या 7 दिन का उपवास रखा जाता है। ये मन्नतधारी नंगे पैर रहते हैं, अपने साथ नारियल और आईना रखते हैं। कुछ मन्नतधारी तो मौन व्रत भी रखते हैं। अब सवाल है कि आखिर ये मन्नतधारी क्यों कहलाते हैं और इनकी मन्नत पूरी होती कैसे है। तो अब उसी जगह चलते हैं जहां इन मन्नतधारियों को इस मचान पर चढ़कर अपने गल देवता का आभार जताना है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस परंपरा के पीछे की वो कहानी। बाल बसानी मान बादाली मेली आने सोमवार ने दिन और शनिवार ने दिन 4-5 मेला फरवाना पसे सेले दान मान बादा छोड़ीन बकरो काटवानो मान बादा छोड़वानी बाल बसानी मान राखी मेली। मन्नत पूरी हो जाती है? हाँ, मान पूरी थाई जाए। मन्नत पूरी करने की ये अनोखी परंपरा है जहां उपवास रखे ये मन्नतधारी बाबा गल की जमीन पर चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ये भूखे प्यासे व्रतधारी मन्नतधारियों की आस्था और जोश देखते ही बनता है। जहां लोगों को भी बेसब्री से मन्नत पूरी होने का इंतजार है, जहां जमीन पर और हवा में लटक कर परिक्रमा की जाती है। अलग अलग भगोरिया हाट में घूमने के बाद धुलेटी के दिन झाबुआ में अलग अलग जगहों पर बाबा गलदेव के स्थान पर मजमा लगना शुरू हो जाता है। 25 फीट ऊंचे इस मचान पर ही पूरी होने वाली है मन्नत, लेकिन इसका तरीका बेहद खतरनाक है। जहां मन्नतधारी मानते हैं कि कोई शक्ति उनसे ये सब कुछ करा रही है, जो उन्हें सब कुछ सहने की ताकत देती है। उपवास रखना पड़ता है, नारियल और भगोरिया में घूमना। कितने बार भगोरिया घूमना? 4 भगोरिया। मन्नत कब उतरेगी? मन्नत होली के बाद। होली के बाद? हाँ। क्या क्या चढ़ाते हैं? बकरा और मुर्गी ऐसा चढ़ाते हैं। 25 फीट के इस मचान पर अब तैयारी हो रही है मन्नतधारी की असल परीक्षा की। इस दोहरी परिक्रमा का अब दूसरा हिस्सा है मचान पर चढ़ना, जहां मचान पर लटके इस लकड़ा में ये मन्नतधारी लटक कर चारों तरफ घूमेंगे। सदियों पुरानी ये परंपरा खतरनाक है, लेकिन परंपरा के नाम पर आदिवासी अंचल में ये बदस्तूर जारी है। ऐसा माना जाता है कि गल पर घूमने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। इस मन्नत को पूरा करने के लिए ये मन्नतधारी अपनी पगड़ी में गुलाल लेकर जाते हैं और फिर गल पर घूमते वक्त गुलाल उड़ाकर संदेशा देते हैं कि अब मन्नत पूरी हुई। होली में अक्सर लोग तरह तरह की मन्नत मांगते हैं, कोई मकान की, कोई दुकान की, तो कोई बे औलाद अपनी सूनी गोद भरने की। और मन्नत पूरी होने पर बाबा गल को ऐसे ही धन्यवाद दिया जाता है।
बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई मानता है कि ऐसे वो मानता रखते हैं, तो वो मेले में घूमते 8 दिन तक, पसी वो 6 दिन उसकी मन का उतारते, मानते में बकरा काट के मुर्गे काट के वो मानता पूरी करते होली पर। हाँ, मन्नत पूरी हो जाती है। रियासत काल से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा में हर साल सैकड़ों लोग गल घूमते हैं और भक्ति का ये रंग अपने आप में अजब है। ये आस्था है या अंधविश्वास, ये भी सवाल है। झाबुआ से वीरेंद्र राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने सोने, चांदी, हीरे के गहने तो देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने मीठे गहनों के बारे में सुना है, जिन्हें बनाने के लिए बाकायदा कारीगर लगते हैं, जिनकी होली के त्योहार पर डिमांड बढ़ जाती है। रंगीन मीठा हार, रंगीन मीठे हाथ के कंगन। तो आइए होली पर घोलते हैं मीठे गहनों की मिठास। आखिर कहां बनाई जा रही है ये मीठी परंपरा, देखिए तो जरा। क्या कभी आपने मीठे गहनों की दुकान देखी है, जहां रंग बिरंगे हार हैं, खुशियों का त्योहार है, रंगीन मीठी मालाएं हैं, हाथ के मीठे कंगन तैयार हैं और ये खास जेवरात होली से महज चंद दिन पहले ही तैयार किए जाते हैं। आज भी होली पर मालवा में मीठे गहनों की परंपरा बदस्तूर जारी है, जहां होली से 10-12 दिन पहले ये रंगीन मीठे गहने तैयार होते हैं, जिन्हें ऐसे ही ये अनोखे सुनार सांचे में मिठास घोलकर ढालते हैं। ये होली की मिठाई है, शक्कर की, शुद्ध शक्कर की बनती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्व है इसका। सिर्फ होली दिन 3-4 दिन में काम आती है, बस इसके बाद नहीं है इसका। कब से बना रहे हैं? ये वर्षों पुराना, 20 साल तो मेरे को होगा करते करते। माला जो है बच्चे गले में पहनते हैं, गजरे उनको लड़कियों हाथ में पहनती है। ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चलती है, मालवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विक्रेता होता है इसका। मालवा में होली पर इन मीठे गहनों की डिमांड बढ़ जाती है। शक्कर से चाशनी तैयार की जाती है और इस चाशनी में खाने वाले रंग को मिलाकर इस अनोखे गहने पर चढ़ता है होली का खुमार। मालवा की परंपरा में शामिल शक्कर से बनी इन मीठी मालाओं और गहनों का हजारों क्विंटल का व्यापार होता है। लगभग 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक इन्हें बेचा जाता है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं और बच्चे जमकर इनकी खरीदारी करते हैं। 12 महीना का त्योहार है, होली पूर्णिमा है, तो इस माला को गला में बांध के बच्चे और ये हाथ में खांडी भी रहती है ने, वो होली तापा जावे। जब होली तापी ने फिर घंटों खांड वहाँ रुके, फिर घंटा खांड बाद में फिर घर पर आई जाए। यहाँ लकड़ी की तलवार भी बच्चे होली के दहन पर ले जाते हैं। लकड़ी की तलवार के एक कोने को होलिका दहन में इसकी नोक का आधा जला दिया जाता है और फिर अधजली तलवार को घर में रखा जाता है। लोगों का मानना है कि ये घर में खुशहाली लाती है। वहीं इन मीठे गहनों को होलिका दहन पर बच्चे पहनकर जाते हैं, जहां इन अनोखे गहने की पूजा करके इसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। इन मीठे गहनों का व्यापार हर समुदाय के लोग करते हैं। सदियों से चली आ रही यह मीठी परंपरा अमन और चैन का पैगाम भी दे रही है। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको ये यकीनन कहना पड़ेगा कि एमपी में ऐसे न जाने कितने अनोखे किस्से हैं जिन पर एक बार की यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन सच यही है कि वाकई अजब गजब है अपना एमपी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से अजब गजब एमपी में कुछ और अनोखे किस्से, कहानियों के साथ आपसे करेंगे मुलाकात। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।